जय हिंद भारतवासियों, हमारे स्टूडेंट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेके हम अभी बढ़ते हैं एक क्वेश्चन करने। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ सभी लोग। एग्जांपल है अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन थिन आयरन rod connected to a small heavy bob। जो छोटा सा गोला होता है ना, उसको बॉब कहते हैं, heavy bob। if it is designed to keep the correct time at 20 degrees Celsius, full stop, how fast or slow will it go in 24 hours at 40 डिग्री सेल्सियस। और गिवन कुछ है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा, वो गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास एक पेंडुलम है। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक पेंडुलम है, ये जो रॉड है, रॉड किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। और इसका अल्फा कितना गिवन है? 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा। और नीचे ये हेवी बॉब है, इसको बॉब कहते हैं। बॉब, स्पेरिकल जो बॉल है उसको बॉब कहते हैं। ठीक है, बॉब द बिल्डर वाला बॉब नहीं, ये अलग बॉब है हमारा। अच्छा, और क्या गिवन है क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ ए थिन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हेवी बॉब। जैसा कि देख सकते हैं, इट इज डिजाइन टू कीप द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर ये घड़ी 20 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, एसी लगा देना 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये पेंडुलम का टेम्परेचर पूरा 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब ये अच्छे से काम करती है। मतलब ये एग्जैक्टली 24 आवर्स टाइम पीरियड उसका होता है तब। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेल्सियस बना दें, इस 20 डिग्री सेल्सियस को हम 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएं, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, ज्यादा होगा, या उतना रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें यहाँ पे दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज चेंज इन टाइम। टाइम पीरियड में कितना चेंज होता है वो निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है डेल्टा टी वाला, वो लिख देते हैं भाई यहाँ पे। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी, बराबर है ये फॉर्मूला। ठीक, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ तो हाफ ही रहेगा, नंबर है अल्फा कितना है यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा थीटा कितना है भैया? फाइनली टेम्परेचर 40 था, पहले कितना था? 20 था। सो 40 माइनस 20 करेंगे, 40 माइनस 20 इंटू टाइम पीरियड ओरिजिनली, ये टी जो होता है ये ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल मतलब जितना पहले था हीट करने से पहले, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 24 आवर। तो हम सेकंड में आंसर निकालना चाहते हैं, तो 24 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 24 आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो कितना बार मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 24 आवर को पहले मिनट में किया मैंने, तो इंटू 60 किया, ये पूरा मिनट में आया आंसर, मुझे सेकंड में चाहिए तो और एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये किस में हो गया? अभी सेकंड में हो गया। और ये कितना होता है? 84600 सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अगर जस्ट इन केस फ्यूचर में कभी 24 आवर को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी सेकंड में, तो सीधा सीधा ये याद रखेंगे 84600 सेकेंड। कैलकुलेटर पे चेक करके मुझे बताना ये सही है, मैंने कुछ गलती की है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके मुझे बताओ इसका कितना आंसर आता है। तब तक मैं तुम्हें टाइम देता हूँ इसको पूछने में, लिखने में, सब करके मुझे इसका आंसर बताओ फाइनली कितना सेकेंड्स में आंसर आता है। ठीक है, तो बच्चों ने हमें आंसर दिया है और सही जवाब है 10.36 सेकेंड इसका चेंज इन टाइम हो रहा है। तो ये 10.36 बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
10.36 सेकेंड से टाइम पीरियड बढ़ गया या कम हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जाहिर सी बात है बढ़ ना, गया। क्योंकि ये एक्सपांड होगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ और टाइम पीरियड का प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है ना, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो यस 10.36 सेकेंड से दिन बढ़ जाएगा 24 आवर टाइम से, ये 24 आवर प्लस 10.36 सेकेंड का टाइम पीरियड इसका होगा। ओके ठीक है, चलो और दो चार बार इसको हम लिखते जाएंगे। तो एक हेडिंग दे दो, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन भी इसके हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि थर्मल स्ट्रेस इन सॉलिड, अगर अच्छा खासा नाम इसको करना है, थर्मल स्ट्रेसेस इन सॉलिड। थर्मल स्ट्रेसेस क्यों, एक ही स्ट्रेस होता है थर्मल, तो स्ट्रेस ही ठीक है, थर्मल स्ट्रेस इन सॉलिड। हम दो सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सिचुएशन ए रहेगी यहाँ पे और सिचुएशन बी रहेगी यहाँ पे। दो सिचुएशन में प्लॉट कर रहा हूँ, एक में थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और एक में थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, और कौन से सिचुएशन में नहीं हो रहा है, कौन से सिचुएशन में हो रहा है, अपने आप ये अनफोल्ड होते जाएगा, ठीक है। तो हम दो रॉड लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास रॉड है और ये सेम रॉड हम सिचुएशन बी में ले लेते हैं, ये मेरा सिचुएशन बी में, ये दूसरा सेम रॉड मैंने ले लिया, ठीक है। अभी इसको मैं हीट करता हूं, अभी इसको मैं हीट करूंगा, इस रॉड को मैं हीट करूंगा, लाल कलर का ज्वाला धर 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 वाला कौन सा ज्वाला होता है सर, होता है हमारा एनिमेटेड ज्वाला है ये, ठीक है। इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको भी हीट करेंगे हम, इसको किया कॉपी और इस ज्वाला को हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। कितना आसान होता है रियल लाइफ में भी अगर कॉपी पेस्ट किया जाता। हमने यहाँ पे क्या किया, सिचुएशन बी में बस हमने यहाँ पे दो दीवार के बीच में इसको रख दिया। अच्छा सर ऐसा है, दीवार के बीच में एक रॉड है, तो रॉड थोड़ा अच्छा दिखे तो उसको हम फेयर एंड लवली लगा देते हैं येलो कलर का, ये लगा दिया हमने इस रॉड को फेयर एंड लवली, गोरा दिखे ये, गोरा कहा, येलो दिखे तो येलो दिखे, ठीक है। चलो मजाक की बात है बाद में, इसकी टॉप ओरिजिनल लेंथ थी एल, ठीक है, और इस भाई साहब की भी ओरिजिनल लेंथ थी एल, ठीक है। इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा क्या, अभी सवाल था, यस थर्मल स्ट्रेस इसके अंदर, नो थर्मल स्ट्रेस इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बड़ा सा नो था। अब इसके अंदर मैं ही जवाब देता हूं और तुम लोगों को फिर मुझे बताना है कि इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस का आंसर यस क्यों है, इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, हमने कहा यस। बताओ ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और थर्मल स्ट्रेस का आंसर यस आया, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आंसर क्या है, यस यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके एक्सपांशन को रोक दिया। ये रॉड क्या है, ये घूमना चाहता था, ये फैलना चाहता था, जैसे कि ये केस में देखो ये है फ्री एक्सपांशन, इसको हीट किया, कोई रोकने वाला नहीं है, ये फ्री बर्ड है, एक्सपांड कर दिया, इसको किसी की चिंता नहीं है, ये फ्रीली एक्सपांड हो गया। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्या, हमने कहा नहीं जी कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये किसी रिस्ट्रिक्टेड रीजन, कोई दीवार के बीच में हमने रॉड रख दिया और इसको हीट कर रहे हैं, तो ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, लेकिन दीवार बोलेगी चल हट, मैं तुझे एक्सपांड नहीं होने दूंगी, और उसके ऊपर वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, क्या करेगी, उसको कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स कौन लगा रहा है, दीवार लगा रही, क्यों लगा रही है दीवार, दीवार को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हीट करने से ये एक्सपांड करना चाहता है और दीवार उसको एक्सपांड होने नहीं दे रही, ठीक है। तो जितना एक्सपांड करना की कोशिश करेगा उतने ही अमाउंट का ये अंदर से उसको कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, उसी के कारण इस रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, थर्मल स्ट्रेस। द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा यही मैं दो सवाल यहाँ पे अभी थोड़े बना देता हूं। इफ रॉड हीट, इफ रॉड हीट्स, ये सिचुएशन के ही अंदर तुम समझ सकते हो, इफ, इधर मत लिखो सर, सर आप क्या करो इधर लिखो, इफ रॉड हीट्स, हीट अप, तो स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा,
तुमने अभी कहा कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि फैलना चाहेगा, दीवार उसे कहेगी रुक जा मत फैल, मैं फैलने नहीं दूंगी, तो उसको कंप्रेस करेगी दीवार। अगर रॉड को कूल कर देते हैं, इफ रॉड कूल डाउन, कूल अप नहीं कहते, कूल डाउन कहते हैं, अगर रॉड को कूल करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? चलो उसका दूसरा वाला, टेंसाइल। टेंसाइल। टेंसाइल सर कैसे टेंसाइल? टेंसाइल कैसे सर? क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा ना, तो ये कहेगा ठंडी बज रही, ठंडी बज रही है, तो ये उसकी लेंथ कम करने की कोशिश करेगा रॉड, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। ये कहेगा अरे तू छोटा नहीं हो सकता, मैं पकड़ के रख रही हूँ, तब ये क्या करेगा, उसको खींचेगा, चल तू अंदर सिकुड़ नहीं सकता। सो द दिस वॉल विल ट्राई टू पुल हिम आउटवर्ड्स, मतलब इधर खींचेंगे बाहर की तरफ, तो तब कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर? खींचने वाला, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। हीट कर रहे थे, मुझे जाने दो, वो कहेगा नहीं जाने देंगे, अंदर चल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कूल डाउन किया, ठंडी बज रही, मैं अंदर जा रहा हूँ, बोला नहीं अंदर नहीं जा सकता, तो चल थोड़ा सा लंबा ही रहे, तो इट विल elongate him bit, that is called as tensile stress it will do। फिर बात आती है फॉर्मूले, बताओ सर इसके क्या फॉर्मूले हैं अभी? तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके बड़े सिंपल साधारण से फॉर्मूले हैं, साधारण से क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम मार्क खोना नहीं चाहते हैं, तो मैं पहले पेजेस ऐड कर दूं, और एक पेज लगेगा मुझे, ओके। तो इक्वेशंस या फॉर्मूला जो कुछ अच्छा लगे वो, ठीक है। तो अगर ये थर्मल स्ट्रेस हो रहा है, डायग्राम साथ में रखेंगे ताकि विजुअलाइजेशन हमारा बेटर रहे और हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे इसको रिकॉल करने में, ठीक है। इस सिचुएशन में जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका फॉर्मूला बताइए। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हें चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला एक्सपांशन से पता है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, ऐसे एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, इतना डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल है, मान लेते हैं टोटल एक्सपांशन इसका क्या है, डेल्टा एल, यहाँ का और यहाँ का मिला के टोटल एक्सपांशन कितना हो रहा था, डेल्टा एल। सो ये एक्सपांशन क्यों हो रहा था डेल्टा एल? बिकॉज ऑफ हीटिंग। और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं सर ने अभी पढ़ाया था, अभी अभी आया ये वाला फॉर्मूला, इलोंगेशन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा ये फॉर्मूला होता है क्या? उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी समझते हो ना अभी लोग? इसको हीट किया, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, मान दो 22 डिग्री सेल्सियस बना दिया, तो 2 डिग्री सेल्सियस इज डेल्टा टी। अल्फा क्या है भाई? ये एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्या है वो अल्फा से पता चल जाएगा। एल क्या है भाई? उसकी हीट करने के पहले उसकी लेंथ कितनी थी? एल थी 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। जब 20 डिग्री सेल्सियस से ये 22 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ी? दैट इज डेल्टा एल। और क्यों बढ़ी? बिकॉज इसको हम हीट कर रहे हैं। बस सर समझते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, सो डेल्टा एल से हम क्या करेंगे? मुझे स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन निकाल सकते हैं हम? यस सर स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन निकालते हैं, फिर स्ट्रेस की बात करेंगे। कौन सा स्ट्रेन होगा इसके अंदर? थर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्मल स्ट्रेन। अरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगा, लेकिन टेम्परेचर के कारण हो रहा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल की बजाय हम थर्मल स्ट्रेन लिख रहे हैं ना। क्या होता है वो? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, अरे वाह, थर्मल स्ट्रेन का गर्मा गर्म फॉर्मूला आपके लिए हाजिर है। सो थर्मल स्ट्रेन हमें यहाँ से मिल जाता है, एल को कटाकट काट दिया और फॉर्मूला में लिख दिया अल्फा इंटू डेल्टा टी। वाह अरे वाह, क्या बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आया थर्मल स्ट्रेन का, वाह वाह बहुत बढ़िया। सो एक फॉर्मूला यहाँ से मिला हमें थर्मल स्ट्रेन का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। डेल्टा एल का फॉर्मूला याद रखना है। थर्मल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, एल एल कट गया, अल्फा डेल्टा टी। सर थर्मल स्ट्रेस निकालना है हमें। ओके सर थर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो हम यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, लेकिन उसके पहले ससुरा यंग्स मॉडुलस लेके आते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूड। सर बार बार यंग्स मॉडुलस ही क्यों ले रहे हो, रिजिडिटी वाला मॉडुलस क्यों नहीं यहाँ पे? अरे बेटा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, जब हम लेंथ इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो यंग्स मॉडुलस की बात करनी पड़ेगी, क्या करें। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेस कौन सा होगा, हीटिंग के कारण हो रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल को रिप्लेस कर देंगे थर्मल ये वर्ड से, ठीक है। सो थर्मल स्ट्रेस, या यहाँ पे मैं पहले सिर्फ स्ट्रेस लिख दूं, तो स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट इज यहाँ पे कौन सा है, ये है थर्मल स्ट्रेस है, बस वर्ड थर्मल ऐड कर रहा हूं, स्ट्रेन के पहले भी वर्ड थर्मल ऐड कीजिए सर, थर्मल स्ट्रेन। अरे वाह, कितना आसान फॉर्मूला है, ना कोई इंटीग्रेशन, ना कोई डिफरेंशिएशन, ना कोई एलिमेंट। तो थर्मल स्ट्रेस यहां से हमें मिल गया, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। फटाफट से थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। वाह रे वाह, सीधा सीधा गणित पूछते हैं इसके ऊपर से, फॉर्मूला डाला आंसर आया। और एक चीज ये पूछ लेते हैं, उसको क्या है, पूछने का ही है, हमें क्या है, जवाब देने का ही है, तो थोड़ा ऊपर रख देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया, यंग्स मॉडुलस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर भाई। और तीसरी चीज पूछ लेते सर, अभी भी पूछना बाकी ही है क्या, फोर्स, दो चार चीजें पूछते हैं, ये तीसरी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज थर्मल स्ट्रेन, ओके, दूसरी चीज थर्मल स्ट्रेस, ओके, तीसरी चीज यहाँ पे बता रहा हूं मैं, थोड़ा यहाँ पे लिखो सर, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात होगी, अभी फोर्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है फोर्स कैसे निकालना है, हम लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो यहाँ पे हमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस इंटू एरिया, थर्मल स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमें फोर्स मिल गया हीटिंग के कारण, थर्मल स्ट्रेस यहाँ से उठाएंगे, वो यहाँ से उठाया मैंने, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया। सर कौन सा एरिया, अरे वही अपना क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तीन फॉर्मूले यही के यही हमें मिल गए भाई एक टॉपिक के ऊपर, बड़े आसान फॉर्मूला है। क्या सभी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है क्या? हाँ सर, आप तो नहीं कहोगे, हमें तो कहोगे सर इतना याद रखो, बाद में आप तो डिराइव कर सकते हैं, आपको कहने में क्या है, आसान जाता है। लेकिन याद किसी को रहता है तो बहुत सोने पे सुहागा, नहीं रहता है और तो डिराइव करने की क्षमता रखते हो तो वो भी दिमाग वाला काम अच्छे से बन सकता है। सर अभी चौथा क्या डिराइव कर रहे हो आप, वो बताइए हमें। तो वो पूछते वर्क डन ऑन द रॉड, इसके कारण रॉड के ऊपर कितना काम किया, किसने काम किया भाई, इसने इसको गर्म किया और इस वॉल ने इसके ऊपर काम किया, क्या काम किया, कंप्रेशन करने का। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं, वर्क डन ऑन द रॉड, वर्क डन ऑन द रॉड। सर वर्क डन ऑन द रॉड का फॉर्मूला आपने बताया था, पूछो मत सर हमें, बस पूछो मत सर, याद नहीं रहता। वर्क डन ऑन द रॉड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था सर, बताओ, प्रूफ है आपके पास, बताओ बताओ बताओ, पीछे गए पीछे गए, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन, अरे रे रे रे, मिल गया मिल गया मिल गया, वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है, ये हम महाभारत वहां पढ़ चुके। वर्क डन इज नथिंग बट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर देखना है किसी को फिर से तो ये लेक्चर पीछे जाके वो देख सकता है, ठीक है। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्क डन ऑन द रॉड इज नथिंग बट W इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। सो थर्मल स्ट्रेस के कारण भी यही फॉर्मूला चलता है वर्क डन का, ठीक है। वहां पे हम हाथ से खींच रहे थे, यहाँ पे गर्म करके खींच रहे हैं, वायरलेसली स्ट्रेस डेवलप हो रहा है भाई इसके अंदर। इसका और दूसरा फॉर्म बना सकते हो बच्चों, तुम बना सकते हो ना, अगर तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू पुट करनी है। इसको हाईलाइट क्यों किया सर आप ना, क्या है, अभी यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं। स्ट्रेन कहाँ है, स्ट्रेन कहाँ है, स्ट्रेन 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 स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेन की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस। सरफेस स्ट्रेस को हम एफ बाई ए भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हाफ इंटू ये फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, और स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, ठीक है। वहां पे हमने डेल्टा थीटा यूज किया था चेंज इन टेम्परेचर के लिए, यहाँ पे मैंने डेल्टा टी यूज किया है, ठीक है। सिंबल अलग अलग हो सकता है, मीनिंग एक ही है भाई, ठीक है। इंटू वॉल्यूम, ठीक है, राइट। या कोई पूछेगा सर मुझे स्ट्रेस के फॉर्म में नहीं लिखना है ये इक्वेशन, मुझे सिर्फ स्ट्रेन के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही डिमांड किया जाता है या ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं कि स्ट्रेन के फॉर्म में, तो कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए भाई। अभी हाफ इंटू, मैं क्या करता हूँ उसको ना, इसको फिलहाल के लिए एफ बाई ए लिखने से अच्छा मैं इसको सिर्फ स्ट्रेस लिख देता हूँ, और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। ओ सर क्या किया आपने, अरे भाई ये देखो ये यहाँ पे सामने फॉर्मूला है। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो तुम, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ये तो रहा यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन ऑलरेडी था और एक स्ट्रेन उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो मेक श्योर यू आर एबल टू मैनिपुलेट दिस सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्क डन भी पूछ सकते हैं यहाँ से, तो किसी एक को हम हाईलाइट कर ले, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमें 4 फॉर्मूलेज मिल गए, 1 2 3 4, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, फोर्स और वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी हमें मिलेगी। चलो क्वेश्चन एक करने के, और ये लिखो पहला क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अ वायर, वायर रे वायर, वाह रे वाह, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मिलीमीटरचा स्क्वेअर इज फर्स्ट स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रेच का बिलिंग देख लो यार, स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स at a temperature of 20 degrees Celsius, पूर्ण विराम, डिटरमाइन, सर बोलिए। सर प्लीज जूम आउट करो ना, एक्चुअली वो जूम इन हो गया है। जूम आउट ही है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, वो जूम इन हो गया होगा, ठीक है। मेरा जूम आउट ही है, देखो पूरा जूम आउट है। सो डिटरमाइन द टेंशन। सर आधा ही दिख रहा। हाँ सर आधा ही दिख रहा। अच्छा ओके ओके, हाँ सर वो जूम इन है स्क्रीन। ठीक है, मैं उसको वहां पे प्लेस कर दिया था उसके, अभी ठीक है क्या, देख लो। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सर हाँ अब सर। ठीक है। वो क्वेश्चन निकाला था मैंने, उसकी वजह से वो बैकग्राउंड में चला गया था। व्हेन डिटरमाइन द टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा कितना गिवन है भाई, 10⁻, मैं देख लूँ नहीं तो फिर से कल जैसा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, -5 दिया है पर डिग्री सेल्सियस। एंड यंग्स भाई जो कभी बूढ़े नहीं होते, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और चारों ही ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 120 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन है रे बाबू, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे करेंगे बताओ, करो सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। सर हम क्या रोबोट है क्या, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे दे, थोड़ा तो समय दीजिए।
तो देखो चारों में से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है वो लगाइए। यूनिट कन्वर्जन में ध्यान दीजिए, कोई मिलीमीटर स्क्वायर में है और बाकी एसआई में ठीक है। बस एरिया को अच्छे से कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। पूछा क्या है, डिटरमाइन द टेंशन। Sir, option C. ऑप्शन सी, ओके वेरी गुड। हमें फोर्स पूछा है, टेंशन मतलब क्या है, फोर्स पूछा है ना, टेंशन फोर्स है, टेंशन ही तो डेवलप हो रहा है। तो हमें फोर्स पूछ लिया भाई, करूँ मैं या रुकूं, क्या करना है बताओ, प्लीज गिव मी सम क्लू व्हाट टू 2 मिनट रुक। ठीक है चलो करो, फिर मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, तब तक में नहीं आया लगता है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर 10 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20, इसलिए माइनस आएगा ये। ए मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, उसको 10 टू द पावर माइनस 6 करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है, माइनस की ज़्यादा चिंता मत करो, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मतलब इस फिक्स्ड एंड के बीच में इसका टेम्परेचर घट रहा है, ये कूल डाउन हो रहा है, इसको ठंडी बज रही है, सिकुड़ना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन दीवार उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, उसको खींचेगी बाहर की तरफ। सो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, सो इट विल एक्ट अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। सो हमने एक क्वेश्चन लिया है जहां पे हमारे पास दो रॉड हैं, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज में कंप्रेस करके स्केच के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो रॉड है फिक्स्ड वॉल के बीच में, हमने इसको रख दिया है। पहला रॉड जिसका एक्सपांशन लीनियर एक्सपांशन अल्फा 2, इसका अल्फा 1 और अल्फा 2 ऐसे एक्सपांशंस गिवन है। यंग्स मॉडल इसका गामा 1, इसका गामा 2, y1 बोलो या गामा 1 बोलो, और दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हमने सेम किया है, सो डेल्टा टी और डेल्टा टी, मतलब इसको 20 डिग्री सेल्सियस से हम 25 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो इसको भी 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हम कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के अंदर सेम है, और कह रहे हैं कि दोनों के अंदर सेम अमाउंट का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का रेशो अगर 2:3 है तो यंग्स मॉडुलस का रेशो क्या होगा। तो हमने इसी को पकड़ा, क्योंकि यही एक सुराग था जिससे हमारा आंसर आगे चले। हमने कहा कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो, y अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस इक्वल है तो y1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा टी गया कैंसल, सो गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, सो अल्फा 1 अल्फा 2 दिया था 2:3, उसका उल्टा दैट इज अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इज 3:t, दैट इज ऑप्शन सी आस्किंग दिस वे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में हम पॉइजन्स रेशो की बात करेंगे और बाकी का डिस्कशन हम कल खत्म